अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल्स की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स बेसिकली होते क्या हैं? अ डाटा टाइप इन प्रोग्रामिंग इज़ अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ वैल्यूज़ अ वेरिएबल हैज़। तो डाटा टाइप्स जो होती हैं प्रोग्रामिंग में के वो ये बताती हैं कि हमारे जो वेरिएबल हैं वो किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डार्ट के अंदर हमारे पास जो डाटा टाइप्स होते हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं। अब इनमें सबसे पहले जो आता है वो आता है नंबर्स। ठीक है, हम बेसिकली नंबर स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर। और नंबर्स में भी हमारे पास दो टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, पहला आता है इंट और दूसरा आता है डबल। ठीक है, बेसिकली इंटीजर्स और डबल ये क्या होते हैं ये भी हम इसके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं बेसिकली टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद बूलियंस होते हैं हमारे पास। उसके बाद हम लिस्ट, सेट्स और मैप्स जो हैं इसमें भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटीजर और एक होता है डबल। तो जो डबल होते हैं ना वो होते हैं डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट्स के अंदर जो नंबर आ जाते हैं, जिसे हम बाद दफ़ा फ्लोटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो और जो इंटीजर होता है वो विदाउट डेसिमल होता है। ठीक है, विदाउट पॉइंट होता है, जो सिंपल नंबर होता है। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, ए के नाम से, और इक्वल जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 10। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर जाके प्रिंट करूँ ए की वैल्यू, ठीक है, डॉट रन टाइम डाटा टाइप, और अगर मैं ये चेक करता हूँ कि हमारे ए का जो डाटा टाइप है वो क्या है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इन टाइप का डाटा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 5.0। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ बी की वैल्यू, मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं डबल। तो बेसिकली अगर जब हमें पॉइंट्स के अंदर जब डाटा हम लिखते हैं या वैल्यूज़ लिखते हैं तो ठीक है, वेरिएबल की, तो वो बेसिकली डबल्स होती हैं। ठीक है, और अगर हम विदाउट डेसिमल लिखते हैं यानी कि होल नंबर लिखते हैं कोई भी, तो वो होते हैं इंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटीजर स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इसकी डाटा टाइप जो वेरिएबल की है वो इंट है। ठीक है, तो अब जब हमने इसकी वैल्यू जो है इंट डिफाइन कर दी है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब मैं इसको इंटीजर ही लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं डबल नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर डबल लिखूंगा तो मुझे एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर देता हूँ 10.5, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे एरर दे दिया कि डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल टाइप ऑफ इंट। ठीक है, कि इसकी टाइप इंट थी, तो हमने इसकी जो वैल्यू है वो डबल में दे दी, तो इसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जो बी टाइप है इसकी डबल, ठीक है, इसको मैं होल कर देता हूँ, विदाउट पॉइंट लिखता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि डबल जो है उसमें हम विदाउट पॉइंट यानी कि इंटीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम इंट भी लिख सकते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे करूँगा तो इसने एरर भी नहीं दिया, और इसने मुझे बी की वैल्यू जो है वो इंट करके दे दी। ठीक है, बेसिकली इंट इसलिए कर दी क्योंकि मैंने वेरिएबल लिखा था तो वार लिखा था, इसने ऑटोमेटिकली इसको कर दिया। तो अगर मैं इसकी डाटा टाइप भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो अब चाहे मैं इसमें इंट लिखूँ या डबल लिखूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका जो है इनको लिखने का, एक तो ये हो गया वेरिएबल लिख सकते हैं नंबर का। ठीक है, नंबर सी इज इक्वल टू 50 हो गया। अब देखें मैंने आगे 50 लिखा ना, अब ये डाटा टाइप किस टाइप की है? इंटीजर्स की, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये होल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे अब सी की टाइप प्रिंट करता हूँ, बेसिकली ये रन टाइम टाइप आगे लगाएंगे ना जब हम, तो वो हमें इसकी टाइप प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो अगर मैंने अब यहाँ पे देखें प्रिंट किया, तो इसने मुझे बताया कि जो सी की डाटा टाइप है ना वो है इंट है। ठीक है, इंटीजर है। और अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको मैं
0.5 कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ तो देखें उसने इसको डबल कर दिया। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो भी वैल्यू होती है उसके हिसाब से ना इसकी डाटा टाइप जो है वो चेंज कर देता है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बेसिकली नंबर्स जो हैं उस हम वो स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर, और नंबर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक है इंटीजर्स और एक है डबल्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम होल नंबर लिखते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते और विदाउट डेसिमल होते हैं, और जो डबल्स होते हैं वो डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। इनके अगर हमने डाटा टाइप डिफाइन कर दी है किसी वेरिएबल की तो हम उसको डबल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम उसकी वैल्यू डबल लिखेंगे वो हमें एरर दे देगा, और ऑन दी अदर हैंड अगर वो डबल है तो उसकी वैल्यू अगर हम होल भी कर देते हैं तो वो एरर नहीं देगा। तो ये हो गए नंबर्स, ठीक है। तो दूसरा जो डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? बेसिकली स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल, उसका नाम मैं लिखता हूँ, नाम दे देता हूँ नेम इक्वल, और आगे मैं लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके नेम को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने प्रिंट कर दिया नाम रजा। तो बेसिकली जब हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, कोई भी प्लेन टेक्स्ट, तो वो उसको उससे पहले हम लगाते हैं डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। तो जब हम डबल कोटेशन मार्क्स लगाते हैं ना तो ये वेरिएबल को असाइन कर देता है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप। अब जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उससे पहले हम डबल कोटेशंस लगाएंगे और इनके अंदर हम लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से डबल कोटेशंस लगाई और उसके अंदर मैं नाम लिख दूंगा अली, ठीक हो गया। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा स्ट्रिंग की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा, तो स्ट्रिंग हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब फर्ज करें अगर मैं नेम के साथ रन टाइप लिखता हूँ और अब अगर मैं इसको चला के करता हूँ तो देखें इससे बताया कि इसकी जो वैल्यू है ना वो स्ट्रिंग है। इस वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर की है वो स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट जो है वो मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग, अब मैंने इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, ठीक है। कि मैंने कहा कि ये इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है वेरिएबल की। जब भी हम वेरिएबल के डाटा टाइप्स असाइन करते हैं तो हम उससे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे हमने इंट लिखा था तो हमने बताया था कि वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंट है, इधर मैंने बता दिया स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब इस तरह फिर हम लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है लिखने का कि हम सिंगल कोटेशन मार्क्स भी लिख सकते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाए और इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं आप इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने बता दिया कि ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक डबल कोट्स के अंदर और एक सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिखें तो वो ठीक है, ठीक है। तो दूसरी डाटा टाइप तो होगी स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिख देता हूँ 10 या लिख देता हूँ 20, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया क्योंकि इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो मैंने आगे तो इसको इंटीजर दे दिया, तो इस वजह से इसने मुझे एरर दे दिया, कह रहा है कि इंट कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। कि हम स्ट्रिंग को इंट असाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसी 20 को सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देता तो एरर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये एज अ टेक्स्ट इसको डील करेगा, तो उसने इसको एज अ टेक्स्ट डील कर लिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो ये वैल्यू प्रिंट कर दी इसने, और अगर मैं उसके बाद यहाँ पर रन टाइप भी लगा के चेक कर लेता हूँ तो वो अब इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो बेसिकली इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है नेम वेरिएबल की वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये इजी हो गया। अब तीसरी डाटा टाइप जो हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो होती है बूलियंस। बूलियंस बेसिकली
होते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसकी दो ही वैल्यू है, इसके अंदर हम दो ही वैल्यू इसको असाइन कर सकते हैं, या ट्रू असाइन कर सकते हैं या फॉल्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं कि वो क्या है। हम लिखते हैं ये बूलियन है, बूल, इसके लिए बूल लिखते हैं। बूल लिखने के बाद मैं वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ कैन वोट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आके मैं प्रिंट करता हूँ कैन वोट और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने मुझे कहा कि ट्रू, ठीक है, कि ये भी ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ और तब मैं रन करता हूँ, तो इसने इसको फॉल्स कर दिया। तो बेसिकली बूलियन के अंदर से दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू तो इसके अंदर होती नहीं, ठीक है। अगर हम इसकी रन टाइम टाइप भी चेक कर लें, और अगर मैं अब जाके इसको रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इसने हमें बता दिया कि ये बूलियन है। इसकी टाइप जो है, डाटा टाइप, वो बूलियन है, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा हो गया बूलियन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आती है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट बेसिकली क्या होती है? लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। जब हमें डाटा चाहिए, बेसिकली अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप में से किसी को पता है, तो उसमें आप होता है अरे, ठीक है। तो अरेज होते हैं, अरेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। एक तरतीब से हमने उसको अरेज के अंदर डाला होता है। तो डार्ट के अंदर हम अरेज को लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट है। अब इसको हम लिखते किस तरीके से हैं? तो सबसे पहले मैं इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल, बल्कि इसको लिस्ट ही कर देते हैं, ठीक है, लिस्ट। और इसका मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट ऑफ नेम्स, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं, ठीक है। अब जो लिस्ट है ना, वो हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। डाटा जब भी लिस्ट का डालते हैं, तो वो इसको एज अ लिस्ट कंसिडर करेगा। अगर जावा देखें या फिर उसके बाद सी प्लस प्लस देखें या दूसरी लैंग्वेजेस देखें बहुत सी, जिनके अंदर हम अरेज लिखते हैं, तो अरेज भी हम इसी तरीके से लिखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डाटा डालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है, मैंने ये डाटा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक है। लिस्ट बेसिकली होती है जिसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट में यहाँ पे तो नंबर डाले, और मैंने यहाँ पे लिख नेम्स दिया, सॉरी गलती होगी मेरे से। तो इसको एक काम करते हैं, मैं वापस नंबर्स की जगह, क्योंकि इसको कर देते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और हम एक और नई लिस्ट बनाते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं हम लिस्ट ऑफ नेम्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, हम लिख देते हैं नेम्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग डालेंगे, तो इसलिए हम सिंगल कोटेशन डालते हैं, अली, एक रज़ा, फिर एक आसिफ, एक अब्दुल्ला, ठीक है, ये लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके लिस्ट ऑफ नेम्स लिखता हूँ, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखें इसने लिस्ट प्रिंट करके दे दी नेम्स की। ऊपर वाली लिस्ट थी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स थी, उसमें हमने नंबर डाले, और नीचे वाली जो लिस्ट थी हमने इसमें, इसको अलग ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने नेम्स डाले, ठीक है, स्ट्रिंग डाले बेसिकली। तो इसने क्या किया, इसने हमें वो प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैं इसकी टाइप देखूं, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो देखिए उसने कहा लिस्ट डायनेमिक। बेसिकली डायनेमिक इसलिए कह दिया क्योंकि इसके अंदर हमने असाइन नहीं किया, हमने इसको बताया नहीं कि इसके अंदर किस टाइप का डाटा होगा। तो इसने खुद ही इसको डिटेक्ट किया कि इसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाले हुए हैं, तो उसने इसको डायनेमिक कह दिया, ठीक है। डायनेमिक का ये होता है कि उसमें हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली जैसे अभी ये स्ट्रिंग टाइप है, तो मैं इसके साथ इसके अंदर नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4,
इवन मैं इसके अंदर बूलियन भी ऐड कर सकता हूँ, मैं ट्रू या फॉल्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ, तो इसने मुझे कहा डायनामिक है, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ, उसने वो सारे प्रिंट करके हमें लिस्ट दे दिए, ठीक है। लेकिन अब फर्ज करें मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये जो लिस्ट है ना, ये स्ट्रिंग है। अब स्पेसिफाई करने के लिए इसमें तरीका ये होता है कि जैसे इंटीजर्स में तो मतलब वेरिएबल में तो हम जो है पहले डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो हमने देना होता है वो लिखते हैं और उसको असाइन कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। इक्वल हमेशा यूज़ होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, तो हम इक्वल का निशान लगाते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, इंटीजर्स या कुछ। लेकिन लिस्ट में थोड़ा सा चेंज है। लिस्ट में ये होता है कि सबसे पहले हम लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट लिखने के बाद हम ये ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन डालते हैं और इसके अंदर हम डाटा टाइप बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिस्ट का नाम लिखते हैं वेरिएबल का, बेसिकली जो भी हमारी लिस्ट का नाम हमने लिखना होता है। उसके बाद हम उसको इक्वल लगाकर असाइन कर देते हैं वैल्यूज़, ठीक है। और लिस्ट में हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको असाइन कर दी डाटा टाइप कि इस लिस्ट के अंदर जो भी डाटा टाइप हम लिखना चाहते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब ये इशू क्या है, अब इशू ये है कि देखिए आप आगे देखेंगे तो एरर आ गया। एरर ये आगे वो कह रहा है कि इंट कांट बी असाइन टू अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये बेसिकली उसने इन नंबर्स का कहा है कि, और ये जो भी आगे मैंने बूलियन डाला है इसका भी, कि ये हम असाइन नहीं कर सकते स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट को। बेसिकली पहले जो तो हमने इजीली असाइन कर दिया था जब हमने इसको बताया नहीं कि इसके अंदर किस टाइप का डाटा होगा। तो उसने खुद ही इसको, डार्ट इतना स्मार्ट है कि उसने इसको डायनेमिक बना दिया। उसने कहा इसमें किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। लेकिन अब जब मैंने इसको लिस्ट कर दिया तो इसके अंदर स्ट्रिंग कर दिया, सॉरी, तो इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसकी जाकर डाटा टाइप, रन टाइप डाटा चेक करूँगा तो वो मुझे रिटर्न करा कि ये जो लिस्ट है इसका जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। और और अगर मैं नंबर्स को चेक करता हूँ तो वो उसको अभी भी डायनेमिक कह रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने उसको बताया नहीं कि इसके अंदर डाटा टाइप किस टाइप है, ठीक है। अगर मैं इसको भी इंटीजर्स कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं रन करके देखता हूँ तो देखिए पहले डायनेमिक था, अब ये इंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिस्ट लिखते हैं। लिस्ट लिखने का तरीका क्या है, सिंपल है कि सबसे पहले हम लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद लिस्ट का जो नाम है वो लिखेंगे। नाम कोई भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना वेरिएबल्स, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है तो वेरिएबल्स कभी भी नंबर से शुरू नहीं होते, ना उसके अंदर स्पेसिस हो सकती हैं और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन के अलावा, ठीक है। तो हमने इसका नाम लिखा, उसके बाद हमने इसको असाइन की लिस्ट के अंदर जो भी हमने डाटा इसको देना था, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का था। तो अब जब भी लिस्ट लिखेंगे उस तरीके से लिखेंगे। और अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं इसकी डाटा टाइप, उसके लिए हम सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन लिखेंगे और इसके अंदर हम इसकी जो भी डाटा टाइप है वो लिख देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम रन करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई लिस्ट। तीसरी चीज़ जो इसके बाद, लिस्ट के बाद जो हमारे पास आती है, सॉरी तीसरी तो नहीं है, 1 2 3 4 पांचवी चीज़, ठीक है। पांचवी चीज़ जो आती है बेसिकली लिस्ट के बाद आती है, वो हमारे पास आते हैं सेट्स, ठीक है। सेट्स क्या होते हैं, बेसिकली सेट जो होता है वो भी लिस्ट ही होती है, लेकिन लिस्ट के अंदर तो हम एक ऑर्डर में डाटा डाल सकते हैं किसी भी टाइप का, ठीक है। और यहाँ तक कि देखें लिस्ट में मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा और ये 2 दफ़ा 6 लिखा और जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, सॉरी ये डाटा टाइप प्रिंट कर दिया, मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। 2 दफ़ा इसने 6 भी प्रिंट किया क्योंकि जो भी डाटा था इसने सारा डाटा ला के दे दिया। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में हमेशा यूनिक डाटा ही स्टोर हो सकता है। यूनिक डाटा से क्या मतलब होती है, यूनिक से ये मतलब होती है कि अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है ना, जैसे 1 2 3 4, तो अगर 1 2 दफ़ा आ रहा है तो वो 1 को 2 दफ़ा प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि वो उसको 1 दफ़ा ही प्रिंट करके देगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेते हैं। सेट लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि सेट है, सेट टाइप
उसकी टाइप बताएंगे। जैसे ऊपर हमने बताई थी लिस्ट है, यहाँ पे हमने बता दी सेट है, और इसको हम कहेंगे सेट ऑफ नेम्स, ठीक है, इक्वल कर्ली ब्रेसिस। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि लिस्ट के अंदर जब भी हम लिस्ट को शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो जो वैल्यू असाइन करने लगते हैं तो हम उसको लिखते हैं अरेज के अंदर, बेसिकली लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जब भी कोई डाटा लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब सेट हम लिखते हैं ना, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस यूज़ करते हैं बेसिकली। तो अब फर्ज करें मैं यहाँ से यही डाटा जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे अली जो है ना मैं 2 दफ़ा प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी अली जो है दफ़ा और प्रिंट कर देता हूँ। अब आप ये बड़े गौर से देखिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट, ठीक है, मैंने लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, अभी मैं और कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। लिस्ट तो देखें इसने क्या किया, हमें रिटर्न कर दे दिया डाटा, ठीक है। इसमें पहला नाम था अली, रज़ा, आसिफ, अब्दुल्ला एंड अली दोबारा, ठीक है, मैंने 2 दफ़ा अली लिखा है इसमें। लेकिन अब जब मैंने सेट्स बनाए, अब मैं सेट्स ऑफ नेम जो भी मैंने इसका नाम रखा था, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब आप देखें, समझ आ गया आपको इसमें डिफरेंस क्या है कि उस अली 2 दफ़ा लिखा था ना, उसने वो प्रिंट नहीं किया। अब मैं काम करता हूँ, दोनों को साथ करके प्रिंट करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब ये देखें, जब लिस्ट मैंने प्रिंट की तो उसने क्या किया, जो डाटा रिपीट हो रहा था ना उसने वो भी प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। जितनी दफ़ा रिपीट होगा वो उतनी दफ़ा वही वैसे के वैसे ही प्रिंट करके दे देगा। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। सेट में जब भी कोई डाटा रिपीट होगा तो वो क्या करेगा, उसको एक दफ़ा ही लिखेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है लिस्ट में और सेट्स में, ठीक है। तो अब सेट्स का भी सेम वही है, डाटा टाइप हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है तो ठीक है, स्ट्रिंग है, आप इसके अंदर इंटीजर्स वगैरह नहीं आ सकते, लिखूंगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अब मैं इसके सेट डॉट रन टाइप यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ, वो देखिए इसने क्या, कम्पैक्ट लिंक्ड हैश सेट इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेसिकली इसने डाटा टाइप बता दिया कि सेट का डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। ये ऊपर इंटीजर था तो इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे जैसे ये नंबर से लिस्ट ऑफ नंबर, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एक दफ़ा और आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। और इस सेट लिखा सबसे पहले, और मैं सेट लिखने के बाद इसको नाम देता हूँ सेट ऑफ नंबर्स। उसके बाद इसको इक्वल लगा कर कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम लिखेंगे, तो वही नंबर जो थे मैंने ऊपर से कॉपी किए और यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, सॉरी, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और यहाँ मैं करता हूँ सेट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। बेसिकली मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स भी प्रिंट कर रहा हूँ, सेट्स ऑफ नंबर भी प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखें सेम वही कि लिस्ट जो थी उसने सारा का सारा डाटा वैसे ही प्रिंट कर दिया, चाहे वो 10 दफ़ा रिपीट हो, एक दफ़ा रिपीट हो। लेकिन सेट के अंदर वही उसने 2 दफ़ा नहीं लिखा, एक दफ़ा लिखा, क्योंकि सेट के अंदर हमेशा यूनिक डाटा स्टोर होता है। तो ये हो गए सेट्स। अब उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट चीज़ जो है वो मैप है, ठीक है। मैप टाइप का डाटा। मैप क्या होता है, मैप भी बेसिकली लिस्ट ही होती है, लेकिन इसके अंदर डाटा की और वैल्यूज़ के टाइप में होता है, ठीक है। कि जो भी डाटा डालेंगे वो कीज़ होगी, उसकी कोई ना कोई की होगी और उसकी फिर कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैप, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डिटेल्स, ठीक है। और मैं इसको इक्वल करता हूँ, और मैप जो बेसिकली है ना वो भी कर्ली ब्रेसिस से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। लिस्ट जो है वो जैसे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती थी
तो सेट जो है वो कर्ली से, तो जो मैप है वो भी कर्ली ब्रेसिस से ही स्टार्ट होता है। लेकिन मैप और लिस्ट में फ़र्क और सेट में फ़र्क ये है कि इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, डाटा जो होता है वो कीज़ और वैल्यूज़ के हिसाब से होता है। अब इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम और उसके बाद कॉलन लगाया, उसके बाद आगे नाम लिख देता हूँ अली रज़ा, ठीक है, कोमा। अब मैं दूसरा इसके अंदर लिखता हूँ पासवर्ड, फिर कोमा और कॉलन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास 4561230, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पर आके मैं प्रिंट करता हूँ फिर सेमी कॉलन, प्रिंट करके देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसने ये प्रिंट कर दिया। बेसिकली देखें, मैप के अंदर हमेशा जो भी वैल्यू होती है वो कीज़ और वैल्यूज़ के हिसाब से डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अब जो सबसे पहले हम लिखते हैं ना, ये होती है की, और उसके बाद हम लगाते हैं इसके अंदर कॉलन, और उसके बाद हम उसकी की वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने लिखा पासवर्ड, ये की होगी, और ये आगे जो पासवर्ड था इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा, ठीक है। तो हमने प्रिंट किया तो ये हो गया। अब इसमें हम कर कह सकते हैं, इसमें देखिए ये तो सिंपल इस तरह प्रिंट होगी। अगर अब मैं खाली इसकी कीज प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ कीज प्रिंट की हैं, की वैल्यू की, और ये इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसने खाली कीज़, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दोनों कीज़ हैं, तो इसने खाली कीज़ प्रिंट की। अगर मैं ऐसे ही इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। बस मैंने डिटेल्स के आगे डॉट लगाना और उसके बाद वैल्यूज़। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखें, फर्स्ट उसने प्रिंट की, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा प्रिंट लिखा है, उसने कीज़ प्रिंट की और नीचे वैल्यूज़ प्रिंट की, ठीक है। और अगर आप पूरा डाटा चाहते हैं तो आप सिंपल मैप का नाम लिख दें, तो उसने पूरा का पूरा वैसे ही डाटा स्टोर कर दिया, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, बहुत इजी था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में जाएंगे कि नंबर्स स्ट्रिंग को डिटेल में देखेंगे, बूलियन को देखेंगे, लिस्ट को देखेंगे। या फिलहाल ये कंबाइन वीडियो थी जिसके अंदर सब डाटा टाइप्स का मैंने आपको बता दिया। तो अगली वीडियो जो है वो हम सिंगल सिंगल करके नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस वगैरह को बताएंगे, तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।